दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि खारिज दाखिल वरासत वसीयतनामा क्या चीज़ होता है और खारिज दाखिल क्यों ज़रूरी है, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोह में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं सारी जानकारी आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि खारिज दाखिल क्या होता है। देखिए खारिज दाखिल वो चीज़ होता है जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है। मान लीजिए हमारी ज़मीन है तो हमारे ज़मीन जो हम एक तरह से हमारी ज़मीन है, हमारे नाम है तो हमारा कब्जा है। तो जब किसी ज़मीन के कब्जे में मतलब उसमें परिवर्तन किया जाएगा हमारे नाम में, अर्थात जब किसी ज़मीन के एक व्यक्ति का नाम हटाकर अन्य व्यक्ति का नाम या व्यक्तियों का नाम मतलब आ जाए तो उसे ही हम लोग खारिज दाखिल कहते हैं। एक तरह से सिंपल भाषा में आप लोग कहें तो खारिज दाखिल से ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन किया जाता है। मान लीजिए हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन किसी और को बेच दिए तो खारिज दाखिल का क्या प्रोसेस होता है पूरा हम इसके लिए पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। अभी आप लोग को अंतर समझा रहे हैं क्या होता है खारिज दाखिल, वरासतनामा, ये सारी चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं, ये चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। देखिए खारिज दाखिल से ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है जिसे खारिज दाखिल कहा जाता है। जब मालिकाना हक में एक व्यक्ति का नाम हटकर किसी और व्यक्ति का नाम वहाँ पे आ जाए तो उसे ही हम लोग खारिज दाखिल कहते हैं। चलिए अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ वरासत क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिए क्योंकि ये आप लोग को भविष्य में मिलने ही वाला होगा, सबको मिलने वाला होगा जिनका ज़मीन पैतृक ज़मीन वगैरह होगी। देखिए भूमि मालिक के मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों अर्थात उत्तराधिकारी को भूमि मिलना ही वरासत कहलाता है। मान लीजिए राम के पुत्र श्याम हैं, ठीक है, राम के पुत्र कौन है? श्याम है। राम का मृत्यु किसी कारणवश हो जाता है तो वो उनकी जितनी प्रॉपर्टी होगी वो श्याम को ट्रांसफ़र हो जाएगी और जिसके थ्रू होगी वही एक वरासतनामा कहलाता है। ठीक है, वरासत के थ्रू वो राम की सारी जो संपत्ति है वो श्याम को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राम के पुत्र श्याम है और राम का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो राम की सारी संपत्ति, यहाँ पे समाप्ति लिखा गया है, यहाँ संपत्ति रहेगा, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। संपत्ति श्याम को ट्रांसफ़र हो जाता है या नामे मतलब उनके नामे हो जाता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से ये ट्रांसफ़र होता है उसे ही हम लोग वरासतनामा कहते हैं। ठीक है, तो यही वरासतनामा होता है। अब देखिए जो अगला चीज़ है वो क्या है, वसीयत क्या होता है। वसीयत, मान लीजिए हमारे 3 बेटे हैं, ठीक है, हमारे 3 बेटे हैं, उसमें एक बेटा जो है वो हमारी सेवा नहीं करता है, बहुत नालायक है। ठीक है, एक तरह से कहें तो वो बहुत नालायक है, वो सेवा नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन है जो 2 बेटों को मिले इसको ना मिले, बस 2 ही को मिले, तो हम एक वसीयत बनाते हैं, हम एक वसीयत नामा लिख जाते हैं कि हमारे मरने के बाद इनको ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, हमारे 2 पुत्रों को केवल ज़मीन मिलनी चाहिए। तो वही चीज़ें होती है वसीयत। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाते हैं कि मेरे मरने के बाद किसको किसको भूमि मिलनी चाहिए, मतलब उनकी जो भी संपत्ति है मिलनी चाहिए। और जब भूमि मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही ज़मीन उसी को मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा गया होता है, मतलब जिनके नाम से वसीयत लिखा गया होता है, जिनके नाम में कि इनको मिलनी चाहिए उन्हीं को वसीयत मतलब उनकी सारी संपत्ति मिलती है, इसी को हम लोग कहते हैं वसीयत। ठीक है, देखिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो है वो है कि बैनामा क्या होता है। तो बैनामा मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप लोग किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो आप लोग तहसील में जाते हैं जहां पे नोटरी वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती है कि इन्होंने, जैसे मान लीजिए हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं तो हमारे नाम से भी एक नोटरी बनती है कि हम अपनी ज़मीन इतने में या इतने रुपए में इतना ज़मीन हम इनको फला को हम मतलब बेच रहे हैं, तो मतलब दिए हैं, बेचे हैं।
तो वो वहाँ पे सारी चीज़ एक तरह से आपको कहें दस्तावेज मिलता है कि आपने ज़मीन इतने में इनसे ख़रीदा है, जहाँ पे उनका जो साइन रहता है, सिग्नेचर रहता है, फ़ोटो रहता है, सारा अमाउंट लिखा रहता है, फिर जिनका जो ख़रीदते हैं उनका साइन, फ़ोटो, सारी चीज़ें रहता है, जो भी चीज़ें उसमें लिखा रहता है, ज़रूरी चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें लिखा रहता है। लेकिन उस ज़मीन के अब मालिक तब तक नहीं है जब तक कि खारिज दाखिल ना हो जाए। खारिज दाखिल में क्या होता है, हम खारिज दाखिल के क्या प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग बता रहे हैं केवल बैनामा क्या होता है, ठीक है। उस खारिज दाखिल समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं। खारिज दाखिल में यही होता है कि जो मालिकाना हक है, मान लीजिए हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन उनको बेचे हैं, तो हमारा नाम हटाकर, हमारा मालिकाना हक हटाकर उनका नाम वहाँ पे आ जाता है और दर्ज कर दिया जाता है। जहाँ पे आप लोग खतौनी उतौनी ऑनलाइन वगैरह सारी चीज़ें निकालते हैं, उनका नाम आ जाता है, तो वही खारिज दाखिल होता है कि खारिज दाखिल हो गया। तो बैनामा में आप मालिकाना हक नहीं जता सकते, तभी मालिकाना हक आप जता सकते हैं जब आपका खारिज दाखिल हो जाता है, ठीक है। तो यही खारिज दाखिल होता है। तो अंतर क्या हुआ देखिए, आप लोग को हम बैनामा में बता, देखिए वरासत में क्या हुआ, वरासत में जो मालिक होता है मृत्यु के बाद उसके पुत्र को सारी संपत्ति मिल जाती है, जिसके थ्रू मिलती है वो वरासत कहलाता है। अब वसीयत में क्या होता है, मालिक अपने जीते जी मतलब जिंदा रहते ही एक वसीयत लिख जाता है कि हमारे मरने के बाद इनको हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए, तो इसे वसीयत कहा जाता है। और आपको बैनामा क्या होता है, बैनामा में ये होता है कि तहसील में जाकर ये एक नोटरी कुछ बनती है, जितने की नोटरी बनती है वो तो कितना बीघा खेत है, कितना ज़मीन आप खरीद रहे हैं उनके हिसाब से बनता है कि ये ज़मीन इतने में इन्होंने बेचा है और इन्होंने ख़रीदा है, एक दस्तावेज मिल जाता है कि हम ज़मीन खरीदे हैं, ठीक है। तो ये होता है बैनामा। तो ये अंतर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि खारिज दाखिल का क्या प्रोसेस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।